लिंग डिस्फोरिया क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। लिंग डिस्फोरिया बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एचओसीडी है, या लिंग डिस्फोरिया एचओसीडी का पार्ट तो नहीं है। बहुत सारे लोग इसके अंदर सवाल जवाब करते हैं। लिंग डिस्फोरिया में क्या होता है कि जो सफरर होता है ना, उसको हम सफरर की संज्ञा देंगे। जो सफरर होता है वह अपने आप को वर्तमान लिंग के रूप में स्वीकार न करके अपने आप को किसी अलग लिंग में स्वीकार करता है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर कोई लड़का है तो वह अपने आप को मानता है कि मैं लड़की हूं या मैं लड़की होना चाहिए था, या कोई लड़की है तो वह ये मानती है कि मुझे लड़का होना चाहिए था। तो ये लिंग डिस्फोरिया हो गया, ठीक है ना, ये इसके अंतर्गत आती है। अब इस पे मैं ज़्यादा डीप तो नहीं बोलूँगा क्योंकि इसके ऊपर मैं इतना बोलना वो नहीं करता, और बहुत सारे लोगों को इससे बड़ी बड़ी बातें जो है वो क्लियर होगी, ठीक है। तो ये एक डाउट था, उस डाउट के चलते मैंने इसके ऊपर बोला है। तो अब लिंग डिस्फोरिया की ओसीडी भी हो सकती है। हाँ, बहुत सारे केसेस में ये चीज़ पाई गई है कि इसके अंतर्गत भी ओसीडी होती है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि जैसे मैंने पीछे भी एक केस हिस्ट्री अभी बताई है, शायद 2 दिन पहले का है, कि मान करके चलो एक व्यक्ति था और वो स्कूल में उसने कोई रोल प्ले किया, उसके बाद में उसको लगने लगा। तो लिंग डिस्फोरिया का जो डर है ना लिंग डिस्फोरिया का, तो वो ओसीडी के अंतर्गत आता है। लिंग डिस्फोरिया एक अलग चीज है और उसका डर एचओसीडी के अंतर्गत आ सकता है। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। बाकी तो लिंग डिस्फोरिया अलग है और जिसको एचओसीडी है वो अलग है, परंतु लिंग डिस्फोरिया का जो डाउट है वो एचओसीडी के अंतर्गत आ सकता है। तो ये भी बहुत सारे लोगों का डाउट था जो मैंने आज के इस वीडियो में सॉल्व किया है, और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को इसका जवाब भी मिला होगा, ठीक है। तो जो लिंग डिस्फोरिया का डर लगा रहता है कि कहीं मैं लड़के से लड़की न बन जाऊं। पीछे एक व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा हुआ था, तो उसको ये प्रॉब्लम थी कि उनका जो फ्रेंड था ना, वो बाद में उसने अपना जेंडर चेंज करवा लिया। तो उसने मुझे बताया कि हम लोग तो साथ में रहते थे, हम तो खाना वाना भी साथ खाते थे, एक बिस्तर पे सोते थे, ये था वो था, तो कहीं उसके जो गुण है वह मेरे अंदर तो नहीं आ जाएंगे। मुझे तो ये डर लगा रहता है। वह 7 साल उस चीज से जूझता रहा था और फिर वह एचओसीडी के अंतर्गत यह चीज आ रही थी। तो प्रॉब्लम तो लिंग डिस्फोरिया का जो डर था वह तो वही था कि लिंग डिस्फोरिया का डर है, परंतु यह एचओसीडी के अंतर्गत रहा था। तो बस इतना कि इसमें मेलजोल है, ज्यादा ये चीज नहीं है। और बहुत सारे लोगों को अगर लगता है ना कि हाँ मुझे मेल हूं, मुझे फीमेल होना चाहिए, ये है, वो एक अलग मैटर है, उसके ऊपर मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। तो जिसको ये डर लगता है ना, यह एचओसीडी के अंतर्गत लग सकता है। तो इस बात को आपने समझ लेना है। अगर आपको भी इसमें किसी तरीके का कोई डाउट है, डर है, तो मैं हमेशा सभी लोगों से एक ही बात बोलता हूं कि जाने अनजाने में आप अपने जीवन को दांव पे मत लगाइए। अपना सोच समझ करके, अच्छे से जांच परख करके डिसीजन लीजिए। बहुत सारे लोग बहुत तरीके के गलत डिसीजन ले लेते हैं और बाद में उन्हें पछताना पड़ता है। तो इन चीज़ों में आप पूरी तरह से ओपन हो जाइए और अपना खुल करके डिसीजन लीजिए। और अगर आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है तो किसी एक्सपर्ट के साथ जुड़ करके इसका डिसीजन लीजिए, ठीक है, और फिर इसके अंतर्गत आगे बढ़िए। तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। आई होप आज के इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी गई है वह अच्छी लगी होगी। यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।